नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से सबके साथ सीन ये बना हुआ है कि कभी खुशी, कभी गम, कभी ज़्यादा, कभी कम। आज उन सबको बात अलग करते हुए, उनको साइड में रखते हुए, आज अपन बात करते हैं अपनी कुछ पढ़ाई के रिगार्डिंग। राजस्थान की ज्योग्राफी चेंज हो चुकी है और लगभग स्वीकृति मिल चुकी है। कौन सा जिला या जो भी है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। अभी मार्केट में बुक्स नहीं है, ये प्रॉपर बुक्स आने बाद में तो पढ़ना है ही, लेकिन क्यों ना अपन इसी बीच के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेते हैं। पढ़ते भी रहेंगे, ज़रूरी भी है। और डिसीजन आएगा तब तक अपन देख लेंगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो साथियों, बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। जैसे माहौल बना हुआ है कि बहुत कुछ चेंज हो गया, ये वो जो भी। देखो, जब तक मार्केट में बुक्स नहीं आएगी तब तक तो बहुत कुछ चेंज है। फिर वो सिस्टमेटिक आ जाएगी तो उसमें ज़्यादा इतना कुछ रहेगा नहीं। कैसे नहीं रहेगा कि जैसे अपने नोट्स बने हुए हैं तो अपन नोट्सों के अंदर पढ़ते हैं कि राजस्थान भौतिक परिचय पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले लगते हैं। 4 लगते हैं। चारों के चारों लगभग सबको याद है। अब पहले 4 थे, अब 5 हो गया। 4 तो याद है ही। जो एक नया ऐड हुआ है उसको याद करना पड़ेगा। एक कौन सा ऐड हुआ है? अनूपगढ़ और ऐड हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले लगे? 5 हैं। अब तो इसमें अब जो चीज़ें अपन को याद है उनमें तो जोर देना है नहीं। जो नया ऐड हुआ है कुछ कम भी हो जाएंगे और कुछ ऐड भी होंगे। जो ऐड हो गए उनको अपन को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा और 2-4 आप बोलेंगे तो ये हाथों हाथ याद हो जाएगा। ऐसे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ते हैं कि जैसे हरियाणा के साथ जयपुर और सीकर की सीमा लगती थी, अब वो नहीं लगेगी। जयपुर के साथ कौन सा जो कोटपुतली अलग हुआ है, कोटपुतली की सीमा हनुमान वो हरियाणा से लगती है और सीकर की जो है नीमका थाने की लगती है। तो ये कुछ अपडेट हाथों हाथ अपडेट होता रहेगा, ऐड करते रहेंगे अपन। कुछ जिले अलग भी हो गए वो हटा देंगे, जो ऐड होंगे उन्हीं को अपन को याद करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा इजी रहेगा। इतना जो अपन सोचते हैं अभी कि यार बहुत कुछ चेंज हो गया है, देखो चेंज तो हो गया लेकिन नोट्स दोबारा बनाएंगे और साथ ही साथ जो ऐड हुआ है कुछ चीज़ नहीं बनी है वो अपन याद करते रहेंगे। और मार्केट में बुक्स आने बाद में प्रॉपर उस तरीके से पढ़ेंगे एक बार तो लगभग याद हो ही जाएगा वो। ये है। आज अपन बात करते हैं इसी के संबंध में जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में। जो जो 19 ज़िले बनाए गए हैं, 3 संभाग बनाए गए, उनकी कमेटी कौन सी थी और डेट कौन सी, डेट याद रखनी है। अधीनस्थ बोर्ड डेट पहुँचता है तो अपन बात। और 19 जो ज़िले हैं, नया ज़िला कौन सा है और ये ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना है ये भी याद रखना है, ज़रूरी है। और जो अब एग्ज़ाम होगी इसका, जैसे अभी फिक्स है जो सूचना सहायक भी अब पहुंच बॉडी होगी उसके आरएस है। आरएस में आ सकता है 1 अक्टूबर को, उसमें आ सकता है। उसके बाद अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम है उसमें आने की पूरी संभावना है। जो नए ज़िलों के नाम है, संभाग है, ये सब ठीक है साथियों। तो इसमें अपन बेसिक बात करेंगे। पहले तो क्वेश्चन ये हो गया कि कमेटी कौन सी थी जो 19 जिलों का इन्होंने निर्धारण किया है। तो कमेटी का नाम था राम लुबाया कमेटी। अब इसमें 4 डेट है कि घोषणा कब की गई थी, स्वीकृति कब हुई थी और अधिसूचना जारी कब हुई थी और जो उद्घाटन मुख्यमंत्री साहब ने कब किया था। तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 17 मार्च 2023 को। बजट के अंदर घोषणा, मतलब बजट के बाद में संसद चल रही थी, उस वो विधानसभा चल रही थी, उसके अंदर ही घोषणा की गई थी कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के अंदर 3 संभाग और 19 जिले और बनाए जाएंगे। उसके बाद में थी कि स्वीकृति कब मिली विधानसभा से। तो विधानसभा से स्वीकृति मिली थी 4 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना कब जारी हुई? तो स्वीकृति और अधिसूचना में क्या अंतर होता है ये भी अपन को बेसिक पत्तियों, ये पॉलिटिका है लेकिन पता होने। तो स्वीकृति होती है कि विधानसभा में कोई भी बिल पारित किया अपन ने, मतलब जो एमएलए उन्होंने, और जो अध्यक्ष महोदय उस पर साइन, विधानसभा में जो पारित हो जाता है वो स्वीकृति हो जाती है। अधिसूचना बन जाता है वो जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर कर देता है कि हाँ फाइनल राज्यपाल के हाथ में होता है ये जो भी अध्यादेश, ये जो भी जारी करते हैं विधानसभा में। तो 4 तारीख को विधानसभा में पारित हुआ था और 5 को अधिसूचना जारी हुई थी, मतलब राज्यपाल द्वारा साइन किया गया था। तो 17 मार्च, 4 अगस्त, 5 अगस्त और 7 अगस्त को अशोक गहलोत अपने मुख्यमंत्री साहब हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। ये तो हो गई इनकी डेट कि 17 मार्च, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 17 और ये जिले कितने बनाए गए थे? 19। अब टोटल कितने हो गए? 50 हो गए। पहले कितने थे? 33। अब ये 19 नए बनाए गए हैं। तो इसमें है कि जयपुर पहले से था तो जयपुर का एक और बना दिया। तो जयपुर पहले 1 था 2 हो गया, ऐसे जोधपुर 1 था 2 हो गए, तो 17 हो गए टोटल वैसे। तो कि 17 और 33 कितने होते हैं? 50 हो गए। तो कितने टोटल हो गए? कितने हो गए टोटल?
50 जिले हो गए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने 50 है, 33 में नाम जाता था अब, लेकिन अब इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, छोटा बड़ा ये काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। वो अब जैसे जैसे बुक आएगी उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे अपन। फिर है संभाग कितने, तो संभाग 3 संभाग बनाए गए हैं। टोटल कितने हो गए, टोटल पहले 7 थे अब 10 हो गए। अब जो अभी वर्तमान में बने हैं वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा बना है, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये तीनों के दोनों नाम याद रखने हैं। कितने हो गए टोटल 10। और नवीनतम कौन से हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम संभाग नहीं है, तो 3 अपने सीकर है, पाली है और बांसवाड़ा है। जो बांसवाड़ा है, इसकी एक खास बात बता देता हूँ मैं, विशेषता मतलब ये है, ये सबसे कम जिलों वाला संभाग है, इसमें 3 ही जिले हैं। तो सबसे कम संभाग वाला सबसे कम जिलों वाला संभाग कौन सा है, बांसवाड़ा है। अब बात करते हैं अपन, इधर तो जिले लिखे हैं मैंने, और इधर ये कौन से जिले से अलग होके बना है, 19 के 19 बात करते हैं। तो बात करते हैं, पहले है बालोतरा। तो बालोतरा नया जिला बना है, और कौन से जिले से अलग होके बनाई, तो ये बना है बाड़मेर से। तो बालोतरा किससे अलग हुआ है, बाड़मेर से। नंबर 2 है शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, एकीकरण में पढ़ते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा की जो एकीकरण के समय हुआ उसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो वो अब अलग से पढ़ा जाएगा इसको, शाहपुरा को। तो शाहपुरा किससे अलग हुआ है, भीलवाड़ा से अलग हुआ है। और सांचौर तो अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान हो चुकी है, सांचौर से बस चलने वाली, ऐसे कुछ चल रहा था। तो सांचौर अब अलग जिला हो गया है साहब। तो सांचौर किससे अलग हुआ है, जालोर से हुआ है। फिर है सलूम्बर के सामंत अपन पढ़ते हैं, चुंडा, वो राणा चुंडा था, उसको सलूम्बर का वो टॉप जो 16 श्रेणी ठिकाने थे उनमें से सलूम्बर भी था, वो सलूम्बर सबसे बड़ा था। तो सलूम्बर कहाँ से है, उदयपुर से अलग हुआ है सलूम्बर। पहले उदयपुर में आता था, अब उसको अलग करके नया जिला बना दिया सलूम्बर। फिर है खेरतल बनाया गया है अलवर और तिजारा। वैसे अलवर ये तिजारा अलवर के अंदर ही आता है, तो खेरतल अलवर से बनाया गया है। फिर है डिग पता ही है कि भरतपुर में है डिग। तो ये 5-6 जिले हो गए, बालोतरा, शाहपुरा, सांचौर, सलूम्बर, खेरतल और डिग। देखो 17 जो जिले हैं उनके सबके नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी, मतलब निम्नलिखित में कौन सा जिला न्यूनतम नहीं है, कौन सा है, ऐसे। तो एक तो होता है बालोतरा, शाहपुरा, सांचौर, सलूम्बर, खेरतल और डिग। अब बात करते हैं आगे, ऊपर आगे चलते हैं, डीडवाना। तो डीडवाना किससे अलग होकर बना है, नागौर से बना है डीडवाना अलग होकर। फिर है दूदू जयपुर से अलग होकर बना है। और जयपुर से वैसे 3 जिले बने, जयपुर शहर पढ़ेंगे, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर से ही दूदू अलग हुआ है। तो दूदू हो गया। फिर है अनूपगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और किस से अलग हुआ है, अनूपगढ़, गंगानगर, बीकानेर। मतलब अनूपगढ़ जो जिला है ना, उसमें कुछ हिस्सा बीकानेर से मिलाया जाएगा और कुछ गंगानगर से तोड़कर मिलाया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि अनूपगढ़ में कौन से जिले से तोड़कर बनाया गया है, तो कुछ बीकानेर का हिस्सा होगा और कुछ गंगानगर का हिस्सा है। और फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी। तो गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, और सवाई माधोपुर से अलग हो गया, गंगापुर सिटी बना है। फिर है केकड़ी कहाँ का है, तो अजमेर और पाली में। केकड़ी वैसे तो अजमेर में आता है, लेकिन अब थोड़ा हिस्सा पाली का लेंगे और थोड़ा अजमेर का हिस्सा ऐड करके और नया जिला बनाया जाएगा केकड़ी। फिर है कोटपुतली जयपुर जो हरियाणा में टच था वो, और थोड़ा अलवर का हिस्सा इसमें बना के और इसका नया जिला बना दिया कोटपुतली। फिर है नीम का थाना में वही सीकर है, और सीकर का थोड़ा झुंझुनू जोड़ा जाएगा। फिर है फलोदी जोधपुर और जैसलमेर के पास में है ये फलोदी। अपन जैसलमेर वैसे वो तन्नोड़ माता जाते हैं तब उधर उस तरफ है, तो थोड़ा जैसलमेर का हिस्सा आएगा और थोड़ा जोधपुर का है। फिर है ब्यावर के अंदर थोड़ा ज़्यादा है, अजमेर भी है, पाली भी है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। इनमें से कुछ हिस्से तोड़ के और ब्यावर बनाया गया है। फिर है जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर तो था ही पहले, तो जयपुर ग्रामीण हो गया और एक हो गया जयपुर शहर, और एक है ऐसे जोधपुर है और एक है जोधपुर शहर। तो ये थे मोटे मोटे अपने बेसिक चीज़ें कि जो नए ज़िले बने उनके नाम तो याद रखने ही है अपन को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि नवीनतम जिला कौन सा नहीं है या किससे अलग होकर बना है। 33 पहले नाम याद थे और अब अपन को ये है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, बालोतरा, शाहपुरा, सांचौर, सलूम्बर, खेरतल और डिग। फिर अपन ने पढ़ा इधर
डीडवाना, दूदू, दूदू के बाद में पढ़ा अपने अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, केकड़ी, कोटपूतली, नीमका थाना, फलोदी, ब्यावर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो ये थी आज की क्लास जो अपन ने ज्योग्राफी स्टार्ट की है। और अब बीच बीच में कोशिश यही रहेगी कि स्टेप बाय स्टेप पूरी लेके चलें, ऐसे नहीं कि बीच बीच के अंदर कभी ये जिला लिया। जब तक बुक भी आ जाएगी मार्केट में तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन ये स्टार्ट कर देंगे। अब आपको ये बताना है कि आप कौन से ज़िले में हो अब, और पहले कौन से में थे, या फिर आप कहाँ कहाँ से इस मतलब राजस्थान से कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो। तो आपको ज़रूर ये कमेंट करके बताना है कि मैं पहले इस ज़िले में था और अभी मैं इसमें हूँ। ठीक है साथियों, और आज और अभी के लिए इतना ही। पॉजिटिव रहो जितना हो सकता है, नेगेटिव से जितना दूर रहोगे उतना ही फ़ायदा है। बाकी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।